गया कि 400 पार हम जीत रहे हैं। अंतर्यामी है क्या ये? तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम में खेला है, पूरे देश में झमेला है। नमस्कार, इस हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और आज जो है भागीदारी पार्टी पी के यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के बैठक की गई है और जो गोरखपुर के सांसद हैं शिवशंकर प्रजापति जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है बैठक की गई है और भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी। आइए उनसे जानते हैं इन तमाम चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के जो है इस बार क्या इन लोगों की रणनीति है, किस तरह से मैदान में उतर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्रेमचंद प्रजापति, अध्यक्ष भागीदारी पार्टी। सर, जो इस बार लोकसभा का चुनाव हो रहा है, क्या इसमें मेन मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो महंगाई है, उसके बाद दूसरा मुद्दा है तो बेरोजगारी है। सरकार दोनों मुद्दों पर फेल है। डबल इंजन की सरकार है देश और प्रदेश में, सरकार दोनों मुद्दों पर फेल है। मैंने पहले भी कहा, इस देश में ईवीएम का खेला है, पूरे देश में झमेला है। अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो भाजपा का खाता ना खुली देश में। कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि ईवीएम पूरी तरह से साफ सुथरा है, ईवीएम पर चुनाव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उस पर। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने देखा विधानसभा के चुनाव में ये जो बाहर मशीनें घूम रही थी ईवीएम की, वो क्या है? वो मशीनें कहाँ से आई? और आज तक प्रदेश सरकार ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। बनारस में 1 ट्रक ईवीएम पकड़ा गया, चंदौली में पकड़ा गया, वो मशीनें कहाँ गई कुछ पता नहीं है। चुनाव काउंट नहीं हुआ, मशीनें बाहर घूम रही हैं। वोट नहीं पड़ा उसके पहले मशीनें घूम रही है बाहर ट्रकों में। पूछा गया कि भाई ये ट्रक कहाँ से आया? ट्रक ड्राइवर भाग गया। चंदौली में देखा आपने, टीवी में चल रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है। ऐसा ना, आप बताओ मोदी जी को कैसे पता चल गया कि हम 400 पार जा रहे हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री जी, पूरे भाजपा के नेता चिल्ला रहे हैं 400 पार, 400 पार। तो इनको कैसे पता चल गया कि 400 पार हम जीत रहे हैं? अंतर्यामी है क्या ये? अंतर्यामी तो नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ईवीएम में खेला है, पूरे देश में झमेला है। जिस तरह से आप ईवीएम को टारगेट कर रहे हैं, अभी घोसी में उपचुनाव हुआ है, इसके पहले वहां पर जो है सपा के कैंडिडेट जो है जीते हैं। इस पर जो किस तरह से जो है इसको आप देख रहे हैं, किस तरह से इसको कह सकते हैं कि ईवीएम जो है ईवीएम में उसमें जो है खेला हो रहा है? देखिए, ये भाजपा के जो लोग हैं ना, ये बहुत चालाक हैं। एक पहले एक लेबिन चूस चलता था, पता है कि नहीं? अब पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पहले जब बच्चा रोता था तो कहते थे कि अरे यार चलो तुमको लेबिन चूस दिलाते हैं। तो 1 सीट ये लोग जानबूझ के ऐसे कर देते हैं कि लोगों का, इस प्रदेश की जनता का विश्वास बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भाजपा कर क्या रही है आपको बताऊं। जितने भी उपेक्षित वर्ग का बेटा है, पाल है, विश्वकर्मा है, नाई है, प्रजापति है, ये जो उपेक्षित वर्ग है उनको क्या करते हैं लोग? जैसे वकील साहब हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तेज तर्राक हैं, बढ़िया बोलते हैं। अभी हमारे वकील साहब बोल रहे थे, उनको पकड़ते हैं, कहते हैं आओ यार, क्या विरोध कर रहे हो, आओ तुमको हम मंत्री बना देते हैं। अब मंत्री बना दिए, स्कार्ट दे दिए, गाड़ी घोड़ा उनके पास व्यवस्था हो गई, टाइट हो गया। अब वो घूम घूम कर अपने लोगों को घुमा रहे हैं। जब सरकारी वैकेंसियां निकलती है, जब उनकी भागीदारी, अच्छा बताइए, जिस जाति का मैं बेटा हूँ, मैं अपनी बात कर लूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में या पूरे प्रदेश की बात कर लो, सरकारी वकील लगाए गए। तो कुम्हार जो है, पाल है, कुम्हार है, नाई है, लोहार है, क्या उसका बेटा योग्य नहीं है? लेकिन सरकारी वकील नहीं लगाए गए, सरकारी वकील नहीं लगाए गए। आपको मैं बताऊं, भाजपा की सरकार में 80% सिर्फ एक वर्ग के लोगों को लगाया गया। अभी एक साथी मेरे से बात कर रहे थे, वकील साहब हैं, मेरे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं। एक दिन मेरी ऐसे चर्चा होने लगी, कहा यार वकील कहाँ से सरकारी बना दे, जब आपके लोग योग्य नहीं है तो कहाँ से बन जाएंगे? अब बताओ, इस सरकार में हमारे लोगों के योग्यता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि कह रहे हैं आप योग्य नहीं हो। हमने कहा ऐसा करो, तुम्हारी बिरादरी का जो सबसे बढ़ियार वकील हो ना, जो जिसको आप लोग महाधिवक्ता बनाए हो ना, उसको ले आओ मेरे सामने बात करे, सवाल जवाब हो जाए, बुलाओ मीडिया वालों को। तो कहने लगे यार यही है, आप लोग लड़ने को तैयार हो जाते हो। यहाँ ये स्थित है। अगर हम भागीदारी की बात करें तो इनके लोग कहते हैं कि आप लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। सर, यदि भागीदारी पार्टी पी की सरकार बनती है तो इस देश के हित में क्या जो है कुछ खास करने वाली है? देखो, पहले तो जो निजीकरण हो रहा है
हमारी सरकार बनते हम लोग निजीकरण बंद करा देंगे। आज सरकारी अस्पतालों की वो स्थिति है कि गोरखपुर का बच्चा कोई बीमार हो जाए, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसको पीजीआई ले जाते जाते रास्ते में खत्म हो जाता है। हम कहते हैं पीजीआई जैसी व्यवस्था आप बिल्डिंग बना दे रहे हो, डॉक्टर नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप मेडिकल कॉलेज में फीस खत्म कर दो। एमबीबीएस में जो फीस 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए जो फीस ले रहे हो सरकार, प्राइवेट कॉलेज जो ले रहे हैं, आप उसको बंद कर दो। आप एक मानक बनाओ कि हमको हर साल में 1000 बच्चों को एमबीबीएस बनाना है। आप देखो बीमारी देश से खत्म होती है कि नहीं खत्म होती है, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। अभी आपने देखा श्री ओम प्रकाश राजभर जी की माता जी वेदांता में लखनऊ में भर्ती थी, उन्होंने खुद बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल वाले लुटेरे हैं। 4 लाख का बिल बना दिया, 4 लाख का बिल बना दिया 4 दिन का। अब बताओ गरीब, जो आदमी गरीब है, जिसके पास न मकान है, न रहने की मतलब न किसी तरह की मूलभूत सुविधा है, वो व्यक्ति कैसे इलाज कराएगा अपना। तो सरकार तो चाहती ही नहीं है कि गरीबों का भला हो। ये सरकार ये चाहती है कि 5 किलो गेहूं देंगे, 5 किलो चावल देंगे, 5 किलो आटा देंगे। आटा चावल दाल खिलाकर देश के नौजवानों को गुलाम बनाना चाहती है सरकार, लेकिन भागीदारी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। हम लोग बिल्कुल कमर कस लिए हैं कि खुलकर मोर्चा संभालेंगे। जो बेरोजगार युवा है उनके लिए क्या जो है कुछ व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं सर? देखिए, मैंने कहा कि जिस दिन भागीदारी पार्टी की सरकार बनाएंगे उस दिन हम लोग विशेष भर्ती अभियान चलवाएंगे। सर्वे कराएंगे कि कम से कम एक घर में अगर 40 लोगों का परिवार है तो कम से कम 10 लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए। सरकार सब कुछ करा सकती है, एक सर्वे करा के सब करवा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यादव जी की सरकार बन गई तो यादव जी भर जाएंगे, पंडित जी की सरकार बन गई तो पंडित जी भर जाएंगे, बाबू जी की सरकार बन गई, बाबू साहब की, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं बाबू साहब, इनकी सरकार बन गई तो इनके लोग भर जाएंगे। अब इसमें जो बेचारा उपेक्षित वर्ग का बेटा है उसको कुछ नहीं मिलता है। एक लास्ट सवाल है सर, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। जो विश्वकर्मा योजना है उसके थ्रू जो जिस जात का है उसी जात का जो उसमें काम करने के लिए उसे जो प्रमोट किया जा रहा है, इसको किस हद तक देख रहे हैं आप लोग? चूंकि जिस तरह से जातिगत काम है, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है आगे चल करके जो कुम्हार है, कुम्हार का बेटा काम कर रहा है तो कुम्हारगिरी ही करेगा, आगे जो है पढ़ लिख नहीं पाएगा, आगे जो सरकारी चीजों में जो उसको भागीदारी नहीं मिल पाएगी। इस तरह से इस स्कीम के थ्रू जो है कहीं कुछ ऐसा नहीं होने वाला है? देखो, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ये सरकार की योजना है, अंदर की योजना बता रहा हूँ कि अहिर का बेटा है तो भैंस पाले, कुम्हारे का बेटवा बात तो चाक चलाओ, लोहारे का बेटवा बाटे तो छीन हसौड़ा चलाओ। मतलब कि ये लोग जिसका जो पुश्तैनी काम है उसी में बांटना चाहते हैं। बताइए, माटी कला बोर्ड बनाया, हम बोर्ड का विरोध में नहीं है। आप माटी कला बोर्ड की जगह आप प्रजापति या पाल है, नाई है, इनके लिए शिक्षा का बोर्ड बनाओ ना। इनको ये कहो कि कुम्हार का बेटा है, कुम्हार जाति बहुत पिछड़ी है, पाल जाति बहुत पिछड़ी है, नाई जाति बहुत पिछड़ी है, हम इनके लिए अलग से बोर्ड बनाएंगे और इनके बच्चों को एमबीबीएस बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे। ये काम तो सरकार कर नहीं रही है। सरकार का तो काम है भाई चावल गेहूं बांटे रहो, वोट लेते रहो। ये खेला हो रहा है। चलिए, बातचीत करके बहुत जो है अच्छा लगा और तमाम जो है मुद्दे आपने सर के सुने और अपनी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।